Hello students, today we discuss the concept of binary operations. So first of all talk about its definition. क्या होती है definition? Let G be a non-empty set. G हमारा कैसा सेट है? Non-empty. कोई भी फंक्शन कहाँ से डिफाइंड होगा? स्टार. मान लिया एक फंक्शन है डिफाइंड बाय स्टार फ्रॉम G क्रॉस G टू G. इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन. किस पे? G पे. कब? If A star B belongs to G for every A B belongs to G. That is, अगर मैं G से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और उन दोनों पे के बीच में स्टार को ऑपरेट करूं, तो जो उनकी इमेज आनी चाहिए वो मेरी कहाँ आनी चाहिए? G में आनी चाहिए. तब उसको हम क्या बोल देंगे? बाइनरी ऑपरेशन. तो इसके एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखो, यूजुअल एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z. Z क्या होता है? हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स. तो देखते हैं इसको. A और B मैंने कोई इंटीजर उठा लिए. A और B मैंने क्या उठा लिए? दो इंटीजर. ऑपरेशन क्या है? हमारा एडिशन. तो मेरे को पता है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तो मेरे को नया क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा. तो A और B मैंने दो इंटीजर उठाए थे, तो A प्लस B क्या आएगा? C. और C भी क्या होगा? इंटीजर आएगा. तो इसलिए यूजुअल एडिशन हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है. किसके ऊपर? सेट ऑफ इंटीजर पर. इसी तरह यूजुअल एडिशन हमारा क्या बन जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा. किस पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे. कैसे? अगर A और B दो नेचुरल नंबर हैं तो उनका सम भी क्या होगा? एक नया नेचुरल नंबर आएगा. तो यूजुअल एडिशन भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है. किसके ऊपर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर. इसी तरह यूजुअल मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बना देगा. किस पे? सेट ऑफ इंटीजर पर. कैसे? अगर A और B दो इंटीजर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नया इंटीजर ही मिलेगा. तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है. किसके ऊपर? Z पर. अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो हमारा क्या नहीं है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. वो क्या एग्जांपल? यूजुअल सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. क्यों? देखो 2 और 5 मेरे क्या है? नेचुरल नंबर है. बट 2 माइनस 5 क्या आ गया? माइनस का 3. बट माइनस 3 क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है. इसकी इमेज कहाँ चली गई? सेट के बाहर चली गई. इसलिए यूजुअल सब्ट्रैक्शन हमारा क्या नहीं है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. इसी तरह यूजुअल मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा. किस सेट पे? इस सेट पे. क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स का हम अगर प्रोडक्ट करेंगे, 1 का प्रोडक्ट करूँ -1 के साथ तो क्या आएगा? -1 ही आएगा. और वो फिर से सेट में है. -1 का आइटा के साथ प्रोडक्ट करूँगा तो क्या जाएगा? माइनस आइटा. वो भी मेरा किसमें? सेट में है. तो ये भी क्या बना देगा? बाइनरी ऑपरेशन बना देगा हमारा क्या? मल्टीप्लिकेशन. किसके ऊपर? इस सेट के ऊपर. और एक एग्जाम्पल हो जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा वो है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आइटा माइनस आइटा. क्यों? क्योंकि अगर मैं आइटा की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस आइटा के साथ तो क्या जाएगा? माइनस आइटा स्क्वायर दैट इज +1. लेकिन +1 इस सेट में नहीं है. तो इसलिए ये हमारा क्या नहीं बनाएगा? बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. पिछले वीडियो में बच्चों आपने क्या पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है. तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है. अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट. कोई नॉन एम्प्टी सेट मेरा क्या है? G. और उसके ऊपर क्या है कि तो उसके साथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन. तब उसको हम क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या था? बाइनरी ऑपरेशन था. तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा. इसी तरह यूजुअल एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर. तो Z प्लस भी क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा. इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब रियल नंबर के केस में देखेंगे कि सम ऑफ 2 रियल नंबर क्या होता है? अगेन रियल नंबर. इसलिए यूजुअल एडिशन भी हमारा क्या बन गया? बाइनरी ऑपरेशन बन गया. और प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज आल्सो अगेन ए रियल नंबर. वो भी कहा जाएगा? R में. तो इसलिए R के ऊपर
यूजुअल मल्टीप्लिकेशन क्या बना देगा हमारा, बाइनरी ऑपरेशन बना देगा। तो R प्लस डॉट भी क्या बन जाएगा हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आते हैं हम किसकी डेफिनेशन पे, ग्रुप की डेफिनेशन पे। तो ग्रुप किसको बोलेंगे, अ नॉन एम्प्टी सेट G अलोंग विद ए बाइनरी ऑपरेशन। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए G और एक होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। कब, अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रुप के हर एलिमेंट अगर उनके बीच में मैं क्या लगाऊं, स्टार को ऑपरेट करूं, तो जो इमेज आनी चाहिए वो कहां आनी चाहिए, G में आनी चाहिए। तो इसको हम बोल देंगे कि G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार। यानी कि G में से कोई भी एलिमेंट उठाएं, दो एलिमेंट्स, और उनको ऑपरेट करें स्टार से, तो उनकी इमेज कहां आनी चाहिए, वापस G में आनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार फॉलो एसोसिएटिव लॉ दैट इज A स्टार ब्रैकेट B स्टार C इक्वल टू ब्रैकेट A स्टार B स्टार C। इसका क्या मीनिंग है, पहले B और C को ऑपरेट किया, नया एलिमेंट आया, उस नए एलिमेंट को किसके साथ ऑपरेट किया, A के साथ। जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए कि पहले A और B को ऑपरेट कर लो और बाद में C के साथ ऑपरेट कर लो। ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या कहता है कि ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठाया मैंने G से, मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक एलिमेंट E मिलना चाहिए, कहां पे, G में, सच दैट A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। इसका क्या मीनिंग है कि A को उस एलिमेंट E के साथ ऑपरेट करने पर क्या आना चाहिए, A इटसेल्फ आना चाहिए। तो इस E को मैं क्या बोल दूंगा, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। फिर है, इसको मैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्यों बोला, कि हर केस में हमें हमेशा नहीं है कि हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, तो उसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच A बिलोंग्स टू G, G से हमने कोई एलिमेंट उठा लिया A, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट B, कहां से होना चाहिए, G से, सच दैट A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू E। यानी कि A को B के साथ ऑपरेट करने पर या B को A के साथ ऑपरेट करने पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो उस B को हम क्या बोल देंगे, A का इनवर्स। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट G ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार B। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कम्यूटेटिव लॉ में कि G को हम बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में क्या फॉलो करे, कम्यूटेटिव लॉ। कब, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू G, A स्टार B किसके बराबर आना चाहिए, B स्टार A के। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि A को B के साथ ऑपरेट करो या फिर B को A के साथ ऑपरेट करो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर इन चार प्रॉपर्टी के अलावा ग्रुप ये पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम ग्रुप को स्पेशल नाम दे रखा है, इसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं, अबेलियन। तो आज हम पढ़ते हैं कि ग्रुप का एग्जांपल। क्वेश्चन क्या मिला, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर को हमने क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 5 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या कहते हैं कि अगर A B किसी नॉन एम्प्टी सेट G से है, तो क्या होना चाहिए, A स्टार B
किसमें आना चाहिए, जी में आना चाहिए, और ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ देखो मैंने दो एलिमेंट निकाल दिए, कोई भी ए बी कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से। तो होना क्या चाहिए कि दोनों का सम भी किसमें आना चाहिए, जेड में आना चाहिए। अब क्योंकि ए और बी क्या है, दो इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर का सम क्या होगा, एक नया इंटीजर, तो कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, ये क्या कहता है, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, किसके इक्वल आना चाहिए, ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले बी और सी को ऑपरेट करो फिर ए के साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले ए और बी को ऑपरेट करो फिर सी के साथ ऑपरेट करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब मेरे को पता है सेट ऑफ इंटीजर क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मैंने तीन इंटीजर उठा दिए ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी फिर c, क्यों, इसका सम इक्वल टू सम इंटीजर आएगा, और ये वही इंटीजर है तो इनका सम भी वही इंटीजर आएगा। और वैसे भी सेट ऑफ इंटीजर में क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया a कहाँ से, z से, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट ए में मैं वो एलिमेंट ऐड करूं या उस एलिमेंट में मैं ए ऐड करूं, आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो क्या ऐसा है हमारे पास एलिमेंट ऐड में है, वो क्या है, 0। ए में 0 ऐड करने पर क्या रहेगा, ए रहेगा, 0 में ऐड करने पर ए को ए रहेगा, और किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। और 0 को हम क्या बोलते हैं, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। फोर्थ प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ए हमने कहाँ से ले लिया, इंटीजर से, देयर इज सम एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए में वो एलिमेंट ऐड करूं, उस एलिमेंट में ए को ऐड करूं, इसके बराबर आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो ए में क्या ऐड करूं कि 0 के बराबर है, -1, तो -1 आना चाहिए जेड में, और जेड में अगर ए है तो -a भी होता है। तो यहाँ से मेरे को ए का इनवर्स क्या मिल गया, -a। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, ये क्या कहती है कि a स्टार b इसके बराबर आना चाहिए b स्टार a के। तो मेरे को पता है कि a में b ऐड करूं या b में a ऐड करूं, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा, और एवरी a b बिलोंग्स टू z। तो z ने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पांचों प्रॉपर्टी मेरी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, इसलिए z को हम क्या बोलेंगे, अभिन्न ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि z प्लस क्या है मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, z इज अभिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या किया गया इसमें, मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी सेट को अब हमें क्या प्रूव करना है कि ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप नहीं है तो उन 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो वो देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी मैंने क्या उठाया है, आर्बिट्रेरी इंटीजर उठाए, तो मेरे को पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसी इंटीजर के बराबर ही आएगा, तो वो काम बिलोंग करेगा जेड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारा, वो क्या करता है, फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। वैसे ए की प्रोडक्ट बी और सी की प्रोडक्ट के साथ, तो ए की प्रोडक्ट पहले बी के साथ फिर सी के साथ, बी के यानी सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, so that a belongs to integer। तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इंटीजर में कि a की उसके साथ मल्टीप्लाई की,
उस एलिमेंट की ए के साथ मल्टीप्लाई इसके लगानी चाहिए ए के बराबर। क्या ऐसा एलिमेंट है अगर है वो क्या है 1, तो ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ या 1 की ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, दोनों केस में ए ही आएगा। तो यहाँ से 1 मेरा क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट। जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के केस में हमारी आइडेंटिटी 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या बनी हमारी 1 बनी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए मैं जेड से उठाता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट मिलना चाहिए जेड में, कैसे, सच दैट ए की मल्टीप्लिकेशन उस एलिमेंट के साथ या उस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर यानी 1 के बराबर। तो वो एलिमेंट क्या आएगा, अगर मैं ए को 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करूँ तभी मेरा क्या आएगा 1 आएगा, या फिर 1 बाई ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तभी आएगा 1 आएगा। लेकिन 1 बाई ए क्या है, इंटीजर नहीं है, 1 बाई ए इज नॉट इंटीजर, इसलिए क्या है से बाहर चला गया। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मेरा क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ग्रुप। कोई एक प्रॉपर्टी वाले सेटिस्फाई नहीं होगी तो मेरा क्या है वो नॉन एम्प्टी सेट क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट होगी, हमारी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। जो इनवर्स था मेरा वो क्या बने था 1 बाई ए, लेकिन 1 बाई ए क्या है, इंटीजर नहीं है। जैसे 1 बाई 3 इंटू 3 क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 1 बाई 3 है मेरा वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द सेट G इक्वल टू A प्लस B अंडर रूट 2 where A B belongs to rational numbers is an abelian group with respect to addition। तो इसमें हमारा पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल एडिशन, और सेट हमारा दे रखा है G इक्वल टू A प्लस B अंडर रूट 2 और A और B क्या है मेरे रेशनल नंबर है। तो इसको हमने क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या प्रूव करनी पड़ेगी, 5 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है कि लेट x y बिलोंग टू G, टू x प्लस y बिलोंग टू, मैंने दो एलिमेंट उठा लिए कहां से, इसे, एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y। तो G के एलिमेंट किस टाइप के हैं, इस टाइप के, a प्लस b अंडर रूट टाइप के, और a और b के हैं मेरे रेशनल नंबर्स हैं। तो x किसके बराबर होगा, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, a1 b1 कहां से मेरे रेशनल नंबर, y किसके बराबर होगा, a2 प्लस b2 अंडर रूट 2, a2 b2 कहां से मेरे रेशनल नंबर। तो हमें क्या शो करना है कि x और y का सम कहाँ आना चाहिए, G में आना चाहिए। तो ले लेते हैं x प्लस y, इसके बराबर आ जाएगा a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 अंडर रूट 2। यहाँ से इनको रीअरेंज कर देंगे, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 अंडर रूट 2। अब G में देखो किस टाइप के एलिमेंट है, a प्लस b अंडर रूट 2 टाइप के, और a और b कहाँ से हैं, रेशनल नंबर से। तो इस एलिमेंट को देखो, x प्लस y किसके बराबर आ गया, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इंटू में अंडर रूट 2। अब ये चेक करना है कि ये a1 प्लस a2 क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, b1 प्लस b2 रेशनल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखो a1 b1 a2 b2 ये क्या है, रेशनल नंबर।
A1 अगर रैशनल नंबर है, A2 रैशनल नंबर है, तो दोनों का सब क्या होगा? रैशनल नंबर। तो ये कहाँ चला गया? A1 प्लस A2 क्यों में चला गया? इसी तरह B1 रैशनल नंबर है, B2 रैशनल नंबर है, तो B1 प्लस B2 कहाँ चला गया? रैशनल नंबर में। ये हो गया ना इस टाइप का एलिमेंट, तो किसमें बिलोंग कर जाएगा? G में बिलोंग कर जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। क्या मीनिंग है इसका कि पहले y और z को ऐड करो फिर x को ऐड करो, या फिर पहले x और y को ऐड करो फिर z को ऐड करो इसके साथ। तो z क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो z का साइड दे देंगे इसकी, तो z यहाँ से क्या होगा? a3 प्लस b3 अंडर 2 टाइप का, और a3 b3 मेरे कहाँ से है? रैशनल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा। x है मेरा a1 प्लस b1 अंडर 2 प्लस इन दोनों का सम, ये क्या आ जाएगा? a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 अंडर 2। ठीक है, अब इसको फिर से ऐड कर देंगे। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 अंडर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रीअरेंज करके कैसे? a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 अंडर 2 प्लस a3 प्लस b3 अंडर 2। तो ये मेरा क्या बन गया? x प्लस y, और ये आ गया मेरा z। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड। तो एसोसिएटिव लॉ क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या कहती है कि x में g का कोई एलिमेंट ऐड करूं और उस एलिमेंट में x को ऐड करूं तो क्या रहना चाहिए? मेरा x ही रहना चाहिए। तो मेरे पास इस सेट में देखो क्या है? 0। x में अगर मैं ऐड करूं 0 प्लस 0 अंडर 2, या फिर 0 प्लस 0 अंडर 2 में x ऐड करूं, आंसर क्या रहेगा? मेरा x ही रहेगा। तो यहाँ से मेरे को मिलेगी 0 is the identity element of what property? Existence of inverse। ये क्या कहते हैं कि x में g का कोई एलिमेंट ऐड करूं या फिर उस एलिमेंट में को x के साथ ऐड करूं तो क्या आनी चाहिए? ग्रुप की आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि g की आइडेंटिटी आनी चाहिए इस सेट में। वो क्या है? 0 प्लस 0 अंडर 2। अब x मेरा क्या है? a1 प्लस b1 अंडर 2। इसमें क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? इसमें क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? तो मैं ऐड कर दूंगा माइनस a1 प्लस माइनस का b1 अंडर 2। क्यों? तो ये एलिमेंट देखो, अब अगर a1 रैशनल नंबर है तो माइनस a1 भी रैशनल नंबर होगा, b1 रैशनल नंबर है तो माइनस का b1 भी रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से a1 प्लस b1 अंडर 2, इसका इनवर्स कौन आ गया? माइनस a1 माइनस b1 अंडर 2। ये इस एलिमेंट का क्या मिलेगा? इनवर्स आता है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ।
ये क्या कहता है कि x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब देखो इसको x की वैल्यू मेरी a1 प्लस b1 अंडू 2, y है मेरा a2 प्लस b2 अंडू 2। ये इसके बराबर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 अंडू 2। इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ a2 प्लस a1 प्लस b2 प्लस b1 अंडू 2, a2 प्लस b2 अंडू 2 प्लस a1 प्लस b1 अंडू 2। ये मेरा है y और ये मेरा है x। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया मेरे y प्लस x। तो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये सेट क्या है मेरा अभिन्न ग्रुप है इन रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट इज G प्लस A अभिन्न, G प्लस A अभिन्न। अब उसके बाद में नई डेफिनेशन आती है सेमी ग्रुप। सेमी तो लेट G be A और एंटी सेट, G be A नॉन एंटी सेट एंड स्टार be the binary equation, स्टार be the binary operation। We say that G star is semi-group if first property है A star B belongs to G or all A B belongs to G। Second property A star B star C इक्वल टू A स्टार B स्टार। किसी भी नॉन एंटी सेट को स्टार के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगा कि सेमी ग्रुप है। कब? जब ग्रुप की चार प्रॉपर्टी में से वो पहली दो सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी है एसोसिएटिव क्लॉज। ये अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो मेरा क्या बना देगा सेमी ग्रुप। अभी हम एक एग्जांपल देख पा रहा कि Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या नहीं था, ग्रुप नहीं बना रहा था, ग्रुप नहीं बना रहा था। इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इस कंडीशन को छोड़ के बाकी तीन कंडीशन इसमें क्या करती थी सेटिस्फाई, और पहली दो भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो Z रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये मेरा क्या है? मेरा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप है। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा ग्रुप इंप्लाइज सेमी ग्रुप। जो ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें चार प्रॉपर्टी है, इसकी दो प्रॉपर्टी, इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और है यहाँ। ये हमेशा क्या इंप्लाई करेगा? सेमी ग्रुप। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, सेमी ग्रुप इज नॉट ट्रू, सेमी ग्रुप इज नॉट ट्रू। एग्जांपल ये रहा Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमें क्या प्रूव करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा वो ग्रुप नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें चार कंडीशन प्रूव करनी होती है, लेकिन ये क्या कह रही है? नॉट ए ग्रुप। तो इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन वायलेट होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए और बी क्या है मेरे दो नेचुरल नंबर है और स्टार क्या है हमारा फाइनल इक्वेशन गिवन हमें एडिशन। स्टार क्या गिवन हमें एडिशन गिवन है। तो ए और बी का सम क्या आएगा, कोई नया नेचुरल नंबर, वो फिर से कहाँ पे होगा इस सेट में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी है, सेटिस्फाई होगी है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है कि दैट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी सी मैंने तीन नेचुरल नंबर देखे हैं, तो क्या होना चाहिए उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद आना चाहिए ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब दो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेके अप टू 100। ठीक है, अब इस केस में हम क्या प्रूव करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन एक मैंने ले लिया नेचुरल नंबर ए, तो ए में क्या ऐड करूं कि ए आ जाए, या उस एलिमेंट में ए को ऐड करूं कि ए रहे, वो क्या होगा 0। क्या होगा 0। लेकिन 0 n में नहीं है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू n। तो एट नॉन, इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी क्या आ गई, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि जो एलिमेंट आना चाहिए वो किससे आना चाहिए, जो हमारा सेट है वहां से आना चाहिए। लेकिन 0 सेट में नहीं है, तो यहाँ से मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा मेरे को, इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो मेरा ग्रुप नहीं बनाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है मेरा ग्रुप नहीं बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा, सेकेंड क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स नॉट फॉर्म्स ए अंडर एडिशन। क्वेश्चन के अंदर देखो स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स नॉट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, तो इसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसको ये सेटिस्फाई नहीं करना होगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, सेट हमारा क्या गिवन है ओड इंटीजर्स का, तो मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया। तो ऐसे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1 3 5 और ये -4 -3। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब इसको हमने क्या प्रूव करना है कि ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ग्रुप नहीं बनाएगा तो मैंने दो एलिमेंट बना लिए, तो 1 3 बिलोंग्स टू S, 1 और 3 बिलोंग्स टू S। दोनों का सम क्या रहेगा, 1 + 3 = 4। लेकिन 4 S में नहीं है, 4 S में नहीं है, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, फेल हो गई है। तो सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो किसी भी सेट को अगर हमें ये प्रूव करना पड़ जाए कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, तो कोई भी चार प्रॉपर्टी में से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो हमें ढूंढनी है कि कौन सी नहीं होगी। तो इस केस में तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, तो इस सेट को मैंने नाम दे दिया एस। एस में क्या है सारे इवन इंटीजर्स और यूनियन 0। तो एस सेट है मेरा केवल सारे इवन इंटीजर्स और साथ में 0 और स्टार बाइनरी ऑपरेशन अभी दे देते हैं एडिशन। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये सेट हमारा क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा अंडर एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है मेरे को कि ए और बी एस से उठाऊं और ए प्लस बी किसमें आना चाहिए, वापस एस में आना चाहिए। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एस और एस का एलिमेंट क्या है, इवन इंटीजर या फिर 0। तो यहां से a प्लस बी क्या आएगा, सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज आल्सो अगेन इवन इंटीजर। तो वो सारे मेरे पास कहां पे, यहां पे s में है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। तो लेट A B C belongs to S। हमें क्या शो करना है, A plus B plus C is equal to A plus B plus C और all A B C belongs to S। अब क्योंकि S में कौन है, सारे इवन इंटीजर्स और इंटीजर हमेशा क्या फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को। तो ये क्या देगा, सिंस S contains even integers hence it follow associative law। Third property existence of identity। existence of identity तो ये क्या कहती है, let A belongs to S, there exists some element belongs to S such that A plus this element plus A must be equal to A। अब S में कोई ऐसा एलिमेंट है कि A में उसको ऐड करूं या उस एलिमेंट में A को ऐड करूं, तो आंसर क्या है A। वो है मेरे पास क्या, 0। तो यहाँ से 0 क्या बना देगी इसकी, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S। फोर्थ है एक्जिस्टेंस ऑफ